सबको जय सिया राम जी की। आज हम गोवत्स द्वादशी का कहानी सुनते हैं। गोवत्स द्वादशी कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या है इसका कहानी, क्या है इसका पूजन विधि, ये सब जानते हैं। 1 नवंबर को ये एकादशी, रमा एकादशी का भी, गोवत्स द्वादशी का भी व्रत है दोनों। तो सब पूछेंगे एकादशी में ही द्वादशी कैसे आ गया। तो आज 31 अक्टूबर को एकादशी शुरू हो गया दोपहर से, तो कल दोपहर तक एकादशी रहेंगे। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी को ही हम व्रत रखते हैं, इसलिए कल 1 नवंबर को व्रत रखेंगे। और यहाँ पे द्वादशी शुरू होते हैं दोपहर को। तो ये गोवत्स द्वादशी का पूजन भी भगवान श्री कृष्ण ने मध्याह्न काल को ही करने के लिए बोल रखा है, इसलिए द्वादशी का ही जो द्वादशी और एकादशी दोनों का व्रत इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे लोग बताते हैं कि सुबह गाय का पूजन करना है, गाय का जो मिठाई वगैरह, जो दूध से बना हुआ मिठाई वगैरह नहीं खाना होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। आगे हम पुराण से ही सुनाते हूँ भगवान किस प्रकार इस व्रत का विधान और कथा वगैरह सब कुछ युधिष्ठिर को कैसे सुनाएगा, ये विस्तार से सुनाते हैं। तो यहाँ पे हम कहानी में प्रवेश करते हैं। जो महाभारत युद्ध हुआ, तो उसके बाद युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, हे मधुसूदन, हमने इस युद्ध में 18 अश्विनी सेनाओं का वध किया है, तो ये जीव हत्या भी तो पाप में आते हैं। चाहे तो भगवान ने कहा इसलिए उन्होंने करा, फिर भी ये तो हत्या तो है। उसमें सबसे ज़्यादा उनको दुख हुआ कि 18 अश्विनी सेना मर गया, और उसी में उनका पितामह भीष्म थे, उनका गुरु द्रोणाचार्य थे, कलिंग राजा थे और शल्य थे, और सबसे अधिक दुख हुआ उनका जो भ्राता है, एक तो दुर्योधन थे, वो भी भ्राता में आते हैं, और दूसरा ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का भी मृत्यु हुआ। तो अनजाने में, चलो उनको पता ही नहीं था उनका ज्येष्ठ भ्राता है, फिर भी मार दिया। और यहाँ पे पितामह और गुरु द्रोणाचार्य इन सबको तो पता था, फिर भी उनको मारना पड़ा। तो इसी दुख में बैठा हुआ था युधिष्ठिर। तो भगवान से पूछते हैं कि इस पाप से बचने के कोई उपाय नहीं है, कोई धार्मिक कार्य हो, कुछ व्रत पूजन कुछ भी हो, वो मुझे बतलाइए, मैं ऐसे ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर है ना, गोवत्स द्वादशी का जो व्रत पूजन है, ये सब पापों को नष्ट करते हैं, ऐसे कहा। तो युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, इस व्रत किसने किया, क्या है इसका कहानी, ये कब करना होते हैं, इसका विधि क्या है, ये सब कुछ मुझे बतला दीजिएगा, ऐसे कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाते हैं कि ये गोवत्स द्वादशी का कहानी कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से लेकर जो मृत्युलोक में कैसे प्रचरण हुआ, ये सारी कहानी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि सतयुग में पुण्यशाली जम्बुमार्ग में नामव्रत धारा नाम के पर्वत के दंडावी नामक शिखर पर अनेकों ऋषि रहते थे। तो वो वहाँ पे भृगु ऋषि का आश्रम थे। भृगु ऋषि के साथ हजारों ऋषिगण और रहते थे। वे सब भगवान शंकर के दर्शन हेतु तपस्या कर रहे थे। तो भृगु ऋषि का आश्रम में ऐसे थे, सारे पशु पक्षी सब एक जैसे ही एक दूसरे से प्यार करके ही मतलब एक दूसरे का जैसे ही सिंह हो, मृग हो, कोई भी हो, आपस में कोई उपद्रव नहीं करते थे, प्यार से रहते थे मतलब। तो उसी आश्रम में
जो भगवान ने देखा, भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ भृगु ऋषि और उनका जो शिष्य है, सारे शिष्यगण सब तपस्या कर रहे हैं महादेव का दर्शन के लिए। तो महादेव, आप सबको पता है, महादेव तो सबसे पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही दर्शन देते हैं, उसके बाद ही आशीर्वाद अनुग्रह कुछ भी हो देते हैं। तो महादेव क्या किया, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक डंडा वगैरह हाथ में लेके चल पड़ी। वो जर्जर शरीर था। और माँ पार्वती और कार्तिकेय जी, माँ पार्वती जैसे ही समुद्र बंधन से निकला, 5 गाय भी समुद्र बंधन से निकला था हमारे लिए दूध वगैरह हमें देने के लिए। उसमें जो 5 गायों का नाम है नंदा, सुरभि, सुभद्रा, सुशीला, बहुला। तो इन 5 गाय अत्यधिक सुंदर होते हैं, उनसे भी सुंदर रूप धारण करके उनका आश्रय लेके, जैसे उनको देखे कैसे कैसे ये गाय बना हुआ है, तो उसी हिसाब से माँ उससे भी सुंदर बन के नंदिनी नाम से यहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो उनके साथ कार्तिकेय जी भी बछड़ा बनकर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इस द्वादशी का व्रत को गोवत्स द्वादशी कहते हैं, क्योंकि माँ तो गोमाता बन रहे, यहाँ बछड़ा बन रहे, वत्स मतलब बच्चा, तो यहाँ बछड़ा बन रहे कार्तिकेय जी। तो महादेव इनको चराते चराते चल रहे, तो चलने में असमर्थ है, वृद्ध है, तो इस आश्रम में पहुँच जाते हैं। तो परीक्षा लेना है यहाँ ऋषियों का। तो वहाँ आश्रम में पहुंचकर भृगु ऋषि और उनके साथियों को कहते हैं कि मुझे जम्बूद्वीप में जाना है, तो मैं यहाँ आपसे नहा धो के यहाँ से जाते हैं, तो आप एक उपकार करना, तो मेरा इन गाय बछड़ों को आप संरक्षण करना, जब तक मैं वापस नहीं आते इतना आपने इसको देखभाल करना है, ऐसे कहा। तो ऋषिगण ने कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत होके जाओ, हम इनका पालन करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ सारे पशु पक्षी सब एक समान है, सब प्यार से रहते हैं, अपने आप तो चारा तो अपने आप खा लेते हैं, तो उनका देखभाल तो ज़्यादा बड़ी बात तो है ही नहीं। उन्होंने हाँ कह दिया। महादेव वहाँ से चले गया। महादेव ने क्या किया, वहाँ से कुछ दूर जाके एक व्याघ्र का रूप धारण करके फिर से उस आश्रम में आ गया और उस पशु को डराने लगे। जैसे जो मादा बन रहा है, मादा और जो बच्चा बन रहा है कार्तिकेय जी, तो उनको डराने लगे, तो उनको खाने के लिए आगे आए। तो माँ डर के बहुत अत्यधिक ज़ोर से रोने लगे। तो माँ और बछड़ा रो के बस उस आश्रम का तो बुरा हाल कर दिया। तो सारे ऋषिगण बाग के आगे देखा तो एक व्याघ्र इस गाय को खाने लग रहा है। तो उन्होंने सोचा है कि इस व्याघ्र से इस गाय का तो बचाव तो करना है, क्योंकि उस वृद्ध ब्राह्मण को तो उन्होंने वादा किया है जो इनका रक्षा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो पहले जो तपस्या किया हुआ पुण्य से जो ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सा गंडा दे रखा था उनको, उस गंडे का आवाज़ भी तो अत्यधिक था। तो उन्होंने वो गंडा बचाने लगे। तो व्याघ्र जो महादेव है डर के मारो भाग जाते हैं। तो लीलाएँ थे उनका। तो कई लोग ये कहानियाँ सुन के गलत जैसे डिसलाइक कर लेते हैं, ये हमारा बनाया हुआ कोई कहानी नहीं है, ये तो जो पुराण में जैसे ही लिखा है ऐसे ही बता रहे। तो महादेव यहाँ से भाग जाते हैं। तो ऊपर से देवगण ये सब कुछ देखते हैं। तो देखते समय वो लोग तो पहचान लेते हैं ब्राह्मण तो महादेव है, ये गाय बछड़ा तो ये माता पार्वती और कार्तिकेय है। वो लोग ऊपर से फूल वर्षाने शुरू हो गया। तो ये फूल वर्षते देख के भृगु ऋषि समझ गया ये तो कोई देवता है। उन्होंने देखा है कि ये कोई देवता है, मन में ऐसे संकल्प लिया। फिर देखा तो महादेव अपने वास्तविक रूप में आ गया
और माँ पार्वती भी और कार्तिकेय जी भी अपना वास्तविक रूप में आके उनको वर दिया और उनका तपस्या का पुण्य फल से उनको जो महादेव और माँ पार्वती कार्तिकेय समेत दर्शन दिया और उनका जो अनुग्रह वगैरह करके वहाँ से चले गया। वो दिन द्वादशी का दिन था और कार्तिक का मास थे, तो कृष्ण पक्ष का द्वादशी थी, इसीलिए इस द्वादशी को गोवर्ष द्वादशी कहते हैं माता और कार्तिकेय जी का नाम का, और वाघवर्ष भी कहते हैं कई जगह में, क्योंकि महादेव जो व्याघ्र का रूप धारण किया इसलिए। तो ये कहानी है, ये इस द्वादशी का कहानी, और इस कहानी को आगे मृत्युलोक में किसने प्रचरण किया ये भी तो युधिष्ठिर का क्वेश्चन थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा उत्तानपाद के समय में उनके 2 पत्नियां थी। ध्रुव का कहानी में आप सब लोग इस कहानी से परिचित है, तो विस्तार से नहीं, शॉर्ट करके बताती हूँ, संक्षिप्त से बताती हूँ। तो यहाँ पे ये सुनीति और सूरी जी 2 पत्नी थी उनका। तो सुनीति तो बहुत अच्छी थी, सूरी जी थोड़ा ईर्ष्यालु थी, अपना दूसरे जो राजा का पत्नी से सुनीति से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे। तो ये क्या किया कि उनका जो पुत्र है ध्रुव, उनको मारने का अत्यधिक कोशिश करते रहते थे, बहुत ज़्यादा कोशिश किया उन्होंने, जब भी मौका मिलते उनको मारने का कोशिश करते थे, लेकिन हर वक्त जो ध्रुव बचते रहते थे। 5 वर्ष का आयु थे जब भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न किया, ऐसे तपस्या किया, तो उन्हीं के नाम पे तो ध्रुव लोग है। ये कहानी तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे सुनीति और सूरी जी का बीच में जो झगड़ा थी, लेकिन सुनीति तो बहुत अच्छी थी, सारे काम तो आन अच्छे से करते थे, सूरी जी का जो अत्याचार है वो सहन लेते थे। तो सूर्य जी जो भी करते, लेकिन ध्रुव तो मरते नहीं, इसलिए एक बार हार मानकर सूर्य जी ने सुनीति से पूछा है कि ऐसे क्या संजीवनी विद्या है तुम्हारे पास, तुम्हारा पुत्र को मैं जब भी मारना चाहती हूँ तो ये मरते क्यों नहीं है, ऐसे कौन सी संजीवनी विद्या है तुम्हारे पास। तो सुनीति कहते हैं मेरे पास कोई संजीवनी विद्या नहीं है, मैं सिर्फ गोवर्ष द्वादशी का व्रत का पालन करती हूँ, ऐसे बोला। तो सूर्य जी को कहते हैं कि तुम भी कर लो, तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। तो सूर्य जी भी यहाँ पे गोवर्ष द्वादशी का जो पालन करते हैं। इसी से फिर आगे जाके जो कहानी में दोनों फिर बाद में जब ध्रुवलोक को प्राप्त किया, और उससे पहले ही जब उनका सूर्य जी का पुत्र का तो जो मृत्यु हुआ, उसके बाद सूर्य जी भी है ये व्रत रखने लगे, और राजा उत्तानपाद ने फिर उनका जो राज्य में सब कुछ आन अच्छा हुआ। उसके बाद राजा उत्तानपाद ने ही ये मृत्यु लोक में इस व्रत का प्रचरण किया, सब इस व्रत का रखने का जो आज्ञा दिया था। ऐसे ही मृत्यु लोक में आज भी चलते आ रहे ये गोवर्ष द्वादशी का व्रत। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इसके नियम ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि सुबह उठकर नहा धो के चलो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह उठना है, सारे कुछ करना है, लेकिन गाय की पूजा तो सुबह नहीं बता रखा है। भगवान ने कह रखा है कि मध्याह्न काल में ही पूजन करना, और गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना, गाय का दूध नहीं पीना, ऐसे से बोल रखा है। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान है 5 गाय जो समुद्र बंधन से दिया वो हमारे लिए ही दिया है। तो गाय का जो हर चीज़ उपयोगप्रद, दूध, दही, घी, सब कुछ। तो भगवान ये कहते हैं कि जो पंचगव्य है वो भी गाय से मिलते हैं, तो ये अत्यधिक पुण्य होते हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए, हमारा उपयोग के लिए तो दिया था। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, कार्तिक मास में जो मैंने कार्तिक मास का महात्म्य बताया, उसमें भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए ले जाते हैं, वो इसी दिन है। तो इसी दिन गायों को ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब छोटा सा था, कान्हा जी ले जाते हैं, उनका नंद बाबा का तो लाखों गायें थे,
तो नंदिनी थी उनका भगवान श्री कृष्ण का गाय का नाम। तो जैसे माता पार्वती का नाम जो नंदिनी थी, वही ऐसे ही नंदिनी गाय थी भगवान श्री कृष्ण का गाय। तो ये चराने ले जाते थे। तो एक दिन यशोदा मैया ने कहा, जो सबसे पहली बार जब चराने जा रहे थे, तो बोला है कि कन्हैया जूतियाँ डाल के जाओ, पाँव में कांटे लग जाएंगे, बाहर जंगल में जाना है गायों को चराने के लिए। तो कान्हा जी ने बोला इन सबको जूतियाँ पहना दो, तब जाके मैं जूता पहनेंगे। तो मैया ने कहा कि ये तो पशु है, इनको जूतियाँ का ज़रूरत नहीं है, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे तो पाँव में पत्थर लगेंगे, कांटा लगेंगे, इसलिए जूता पहनना है, उनको तो नहीं लगने का, तो पशु है, ऐसे कहा। तो कान्हा जी को दुख हुआ ये बात सुनकर। तो क्योंकि मैया ने पशु कहा, तो कान्हा जी समझाते हैं कि मैया इनको पशु ना कहो। तो मैया पूछते हैं क्यों? बोला ये तो गौ माता है हमारा, तो गौ माता दूध तो देते हैं ना, छोटा बच्चा है, कहते हैं दूध तो देती है ना वो, जैसे आप मुझे दूध पिलाते हैं वो भी ऐसे दूध पिलाते हैं ना हमें, और हमें उनसे मक्खन वगैरह मिलती है ना, दही मक्खन घी सब कुछ वो देते हैं ना, तो फिर वो पशु कैसे बन गया? वो तो माता ही है, तो उसको माता कहा करो, गौ माता कहा करो उनको, ऐसे कहा। तो उसी दिन से गाय को हम गौ माता कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कहने से यशोदा मैया भी बोला अच्छा बाबा ठीक है, माफ़ कर दो, आगे से गौ माता ही कहेंगे। तो उस समय से सब पशु को गौ माता ही कहते हैं, कोई भी पशु नहीं कहते हैं उनको, गाय को गौ माता ही कहते हैं हमेशा। तो ये गौ माता का उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो जंगल में ले जाके चरा भी लिया था। तो इसी दिन इसलिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक पुण्य मिलते हैं इस दिन, जो भी काम हम करते हैं गौ माता के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनका जो पूजन किस प्रकार करना है वो भविष्य पुराण में कहते हैं। हम भविष्य पुराण से ही सुनते हैं। भविष्य पुराण में क्या ये रहा, भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कार्तिक मास में द्वादशी के संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान कर पुरुष या स्त्री एक ही समय ही भोजन करे। भगवान ये कहते हैं कि तुम एक ही समय भोजन करो। वो भी भोजन कैसे आगे बताते हैं। अनंतर मध्याह्न के समय में वर्ष समन्वित गो की, मतलब जो बछड़े के साथ गौ माता की गंध पुष्प अक्षत कुमकुम अलक्तक दीप उड़द के बड़े पुष्प और पुष्पमालाओं द्वारा गौ माता का पूजा करना है। और एक मंत्र भी दे रखा है किस प्रकार इस मंत्र से पूजा करें, ऐसे कहते हैं। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानामृतस्य नाभिहा प्राणो भोजन चिकितुषे जनाय माँ गामनागामातीतं वधिष्ठ नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजा कर गो की ग्रास प्रदान करें और निम्नलिखित मंत्र से गौ माता की स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा याचना करें। ओम सर्वदेवमये देवी लोकानां शुभनंदिनी माधर्मभावी लक्षितम सफलम कुरु नंदिनी। और कहते हैं कि इस प्रकार गौ की पूजा करके जल से उनका पर्युषण करके भक्तिपूर्वक गौ को प्रणाम करें। उसी दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन न करें। इस दिन भगवान ने एक ही समय भोजन करने के लिए कह रखा है। मध्याह्न में उनका पूजा पुष्पमाला और गंध धूप दीप अक्षत से ही पूजा करने के लिए बोल रखा है। और एक समय का भोजन भी
तवा में पका हुआ भोजन नहीं खाना, ये कह रखा है। यहाँ पे दूध नहीं पीना, दूध का बना हुआ मिठाई नहीं खाना, ऐसे कुछ नहीं बता रखा। आगे सुनते हैं। और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गो के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर से इसी प्रकार कहा था, एक समय का भोजन करके इस पूजन मध्याह्न काल में करना। इसलिए हम एकादशी वाला दिन, जो एकादशी ख़त्म हो जाते हैं 1/22 पर, तो 1/23 से द्वादशी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ही 1 तारीख को द्वादशी का ये पूजा भी करते हैं। तो यही पूजा का जो विधि है, यही विधान है। तो इस हिसाब से सब कर लीजिएगा। यही कहानी है, भगवान श्री कृष्ण का कहना यही है। बाकी यूट्यूब में हम हज़ारों कहानी सुनते हैं, ये तो सब एक पौराणिक कहानी होती हैं, एक धार्मिक जो हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए, लेकिन असली कहानी यही है। तो आशा करती हूँ आप सबको कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।